प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति आप में बरकरार पाई जाए। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से प्रत्येक लोग भले और चंगे हैं और यीशु मसीह के वचन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत धन्यवाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। आप में से कई लोग परिवार का अंग बनते चले जा रहे हैं और ये हमारे लिए एरोसिटी चर्च और उसका पासवान राजीव होने के नाते मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हम परमेश्वर के एक वचन से सीखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं, और वो ये है कि यिर्मयाह नबी को परमेश्वर का वचन एक बार पहुंचा और 18वें अध्याय में वचन 1 से 4 तक की ये घटना दर्ज है। वहां परमेश्वर का वचन बताता है कि यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने बोला कि तू उठ के कुम्हार के घर में जा, और जब तू वहां जाएगा कुम्हार कुछ बर्तनों को बना रहा है, और जब वो बर्तनों को बनाता है तो वहीं मैं तुझे वचन सिखाऊंगा और बताऊंगा। कई बार परमेश्वर इन परिस्थितियों को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं। खेत खलियान, जानवर, कुछ पहाड़ और कुछ नेचुरल या स्वाभाविक जो चीजें हमारे इर्द गिर्द घटती हैं, उनका उपयोग करके हमें बहुत अच्छी चीजों को समझाते हैं। और जब यिर्मयाह जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक कुम्हार एक बर्तन को बना रहा है, और जैसे ही वो बर्तन के अंदर अपनी कारीगरी को कर रहा है, उसने चाक के ऊपर उस मिट्टी को रखा है और मिट्टी के अंदर आकार नहीं है अभी, लेकिन वो बनने में नहीं आ रहा है, टूट जा रही है बार बार। वो दोबारा से बनाता है और अपनी समझ से उसकी संरचना कर देता है। परमेश्वर ने तब बहुत लंबा समय, जब यिर्मयाह जी ने इस प्रतिक्रिया को होता हुआ देख लिया, तब उन्होंने समझाना चालू करा, क्या इज़राइल एक मिट्टी के समान मेरे हाथ में नहीं है? और क्या मैं हक नहीं रखता कि इसे दोबारा से रीडिजाइन करूं, बनाऊं? अगर वो टूट रही है तो उसे अच्छे से शेप या आकार में दूं। मुझे एक बार की घटना याद आती है कि एक मिट्टी को कुम्हार एक सांचे के अंदर रख के एक बर्तन का आकार देना चाह रहा था। अब वो मिट्टी को लाता कैसे? जब मिट्टी को लाया जाता है तो वो एक ऐसी चिकनी मिट्टी होती है जो तालाब और पोखरों के अंदर पाई जाती है, पॉन्ड के अंदर, और वो रॉ कच्ची मिट्टी होती है, उसके अंदर कंकड़, पत्थर और न जाने क्या क्या हो सकता है। लेकिन बड़ी मेहनत करके वो गधों के ऊपर, जो डोंकी होते हैं उनके ऊपर, घोड़ों के ऊपर लाद के उस मिट्टी को लाते हैं, खोदते हैं। जब उसके ऊपर फावड़ा या कई प्रकार के यंत्र लोहे के चल रहे होते हैं, मिट्टी को बर्दाश्त नहीं होता, मिट्टी चिल्लाती रहती है। जब उसे खोदा जाता है मिट्टी बहुत ज्यादा शोर मचाती है। मिट्टी का स्वभाव देखिए आप। और उसे उठा के जैसे ही तालाब से जुदा किया जाता है, मिट्टी अपने पुराने स्थल को छोड़ना नहीं चाहती। मिट्टी उस घोड़े या फिर उस गधे के ऊपर जब लादी जा रही होती तब भी चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। उसके बाद जब मिट्टी है, उस मिट्टी को जैसे ही उसने लिया और घोड़ों के ऊपर लाया तो वो अपनी जगह से जुदा हो रही है और अंदर ही अंदर कर रहा है। फिर वो उसे घर पे लाया, उसने उसके अंदर से पत्थर और कंकड़ और कई कई चीजों को साफ करना चालू करा। वो सूखी जो मिट्टी थी उसे कूटना चालू करा। मिट्टी चिल्लाती रहती। हर एक प्रोसेस बहुत ही खतरनाक होता है। उसमें से कंकड़ पत्थर निकाला। अब समय आया कि जब उसे छान के बारीकी से उसने रखा है उसका पाउडर, उसके अंदर पानी मिलाया, तो अब गूंदने की बारी आती है। कुम्हार लोगों को मैंने बचपन में देखा है कि वो लोग मिट्टी को जो बनाते हैं चीजें, घड़े, मटका या फिर गमले, गुल्लक, कोई भी चीज वो बना रहे हैं, किसी भी बर्तन को, पॉटरी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि उस मिट्टी के अंदर पानी मिला के उसे पैरों से गूंथते हैं। और जब वो इस प्रकार से मिट्टी के ऊपर चढ़ते हैं पैरों से, उनका परिवार के लोग, बच्चे, तो वो एक आम प्रोसेस या प्रति घटना नहीं होती। मिट्टी उसमें भी चिल्ला रही होती है। उसके बाद जब उसे चाक पे, व्हील पे रखा जाता है और उसे घुमाया जाता है, मिट्टी फिर भी चिल्ला, हे निर्दयी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, इतना ज्यादा अत्याचार मत कर। और उसके बाद जब वो एक मिट्टी को आकार दे रहा होता है तो वो कई जगह सूत या धागा लगाता है, कई जगह से काटने के लिए कुछ चीजों को यूज करता है। कई बार वो टेढ़ा हो जाता है, फिर उसे पानी लगा के कितना घुमाएगा, रुक जा। ये प्रोसेस चलता ही रहता है। इस घटना के दौरान मिट्टी अपना जो संघर्ष चल रहा होता है, अपना आपा भी खो बैठती है, और मिट्टी को कई बार ये लगने लगता है कि मेरी नसीब में ही लिखा है और ये निर्दयी इतना अत्याचार करता जा रहा है, क्योंकि मिट्टी को उसका पर्पस, उसका जो उद्देश्य है वो मालूम ही नहीं है।
काफी समय तक एक संघर्ष चलता रहता है। उसके बाद जब फाइनली टूट जाती है, क्रश हो जाती है, उसे दोबारा रखता है, पानी डालता है, उसे फाइनली एक आकार, सब कुछ डिजाइन और सारी घटनाएं, सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है। मिट्टी को ये सारी बातें पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी कुम्हार लगा रहता है, क्योंकि उसके पास एक दर्शन है, एक कल्पना है, एक आकार है। और जब तक वो उसे पूरी तरह सांचे के अंदर आकार में ढाल नहीं देता, जो उसके मस्तिष्क में चल रहा होता है, वो चुप नहीं बैठता। थोड़ी देर के बाद एक अच्छा सा बर्तन निकल के आता है। अब और भी ज्यादा प्रतिक्रिया। पहले उसे सुखाया जाता है। धूप में मिट्टी जब रखी होती है, वो जो एक कच्ची मिट्टी का आकार जो दिया है, पहले वो सूखती है। धूप में कई घंटे तक, तपती धूप में सूखना मिट्टी को अच्छा नहीं लगता, फिर चिल्ला रही हो। अभी तो यहाँ काम रुका ही नहीं है, घटना खत्म ही नहीं हुई। इस मिट्टी को वो लास्ट में उठाता है और उनके यहाँ आग की भट्टी होती है, फर्नेस फायर का एक स्थान जहां वो कोयले की आग, लकड़ी की आग जला के रखते हैं। और उस बर्तन को लास्ट में उठाया जाता है और लास्ट में उसे अच्छी तरह पकाने के लिए, मजबूती आ जाए, उसे आग के दौरान होके जाना पड़ता है। ये बातें मिट्टी को अच्छी नहीं लगती हैं। और वो जब वहां जा रही होती है, मिट्टी पूरी तरह से टूट जाती है और वो बोलने और कहने के लायक नहीं होती है। वो बिल्कुल बिल्कुल बुरी तरह से क्रश टूट जाती है। लेकिन अब जो गमला, गुल्लक, बर्तन अच्छे अच्छे उसमें से पक के निकल के आए हैं, फाइनली उस पे पेंट किया जाता है। एक दिन कुम्हार ने जो बर्तन बनाया था, उसे मैंने देखा सुराही, बड़ा मटका। जब ये फाइनली बन के तैयार हो गया, मिट्टी ने जो उसका संयम था खो बैठी, तो अंततः उसे फाइनली पेंट करके उस मटके को, उस घड़े को, उस सुराही को जब रखा गया, उसके अंदर पानी डाला गया। जैसे आजकल गर्मी का समय चल रहा है, और उस समय जब उसके अंदर पानी डाला गया और उसने उसे एक पेड़ के नीचे रख दिया कुम्हार ने, और जब वहां रख दिया, उसके बाद जितने लोग गर्मी में आते, उसमें से ठंडा पानी पीते और उस घड़े, मटके, सुराही को देखकर उसके बनाने वाले को धन्यवाद देते। उस दिन उस मिट्टी के बनाए घड़े को, सुराही को, ये बात समझ में आ गई कि आज मैं समझ पाई हूं या पाया हूं कि मेरे बनाने वाले ने मुझे क्यों बनाया। इतना सारा प्रोसेस, इतना सारा हार्डशिप, इतना सारा संघर्ष, इतना सारा यातनाएं, इतनी सारी मुश्किलों से होके जो मैं गई हूं। मैं बहुत चिल्ला रही थी जब मुझे तालाब और नदी से, मेरे स्थान से, मेरी जगहों से और मुझ में से कंकड़ पत्थर मुझ पे चढ़ाई करके ऊपर जब पैरों से कुचल रहा था, मुझे चाक पे रखा था, मुझे भट्टी आग में रखा, मुझे धूप में रख दिया, मुझ पे फाइनली पेंट किया गया। और अब जाके मुझे, उस समय तक तो मैं कोसती रही, लेकिन जब मैं एक फाइनली बर्तन, एक आकार बन के आ गया हूं, तब वो मिट्टी उस अपने मालिक को धन्यवाद देने लगती है। आज मैं और आप, बाइबल जो आप देती है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय में परमेश्वर बोलते हैं कि इजराइल के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, क्या वो मेरे हाथ में मिट्टी के समान नहीं है? क्या मैं उनका रचयिता नहीं हूं? क्या मैं बार बार उन्हें अपने हिसाब से जहां वो गलत होते हैं सुधार नहीं सकता? क्या मैं उन्हें शेप, आकार नहीं दे सकता? और वो बनना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो बिगड़ रहे हैं, इसलिए मुझे आकार देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन सब ने अपने अपने मार्ग ले लिए हैं, और जब मेरा बनाने का प्रोसेस है वो कठिन लगता है, वो चिल्लाते हैं, लेकिन इसके बाद जब फाइनली बन के चीज निकल के आती है, तो वो जान पाती है रचयिता ने मुझे क्यों बना, कुम्हार की मनसा, इच्छा क्या थी मेरे प्रति। वो मिट्टी बहुत धन्यवाद देने लगी अपने मालिक को, अपने रचयिता को, जब उसने मालिक के बनाए गए पर्पस और उद्देश्य को समझ लिया, जान लिया। क्या आज मैं और आप अपने कुम्हार को, जिस ईश्वर ने, परमेश्वर ने मुझे बनाया, पहचानते हैं? क्या थोड़ी सी निराशा, थोड़ा सा गिरना, थोड़ी सी कर्राहट के अंदर हम अपना आपा खो बैठते हैं, कोसने लगते हैं? क्या हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देना चाहते हैं? वो हमारा सच्चा कुम्हार है और वो हमें बेहतर जानता है। हम उसमें से निकले हैं, जब वो शेप देगा और अंत में हमारे अंदर से निकली गई आशीषें, वो पानी जब लोगों ने पिया तो धन्यवाद दिया उस घड़े को, मटके को, सुराही के बनाने वाले को। जब आपको परमेश्वर पूरी तरह से निर्माण कर लेगा, बना लेगा ना, तब आप और मैं उसका पर्पस समझ पाएंगे और लोग आपके रचयिता, आपके परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू करेंगे। आइए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। वो एक अच्छा निर्माण करता है, वही हमारा कुम्हार है।
प्रभु आपको आशीष दे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यीशु मसीह की महिमा करें। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हुए हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी विवरण बॉक्स में जाके प्रार्थना अनुरोध फॉर्म भरें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इस चैनल को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आप UPI या पेपैल के माध्यम से अपना उपहार भेज सकते हैं।